वो देख करके ही समझ रहे थे कि मुकेश सहनी जिस मिजाज के आदमी हैं और वो जब किसी काम में लगते हैं तो 100% वो अपना देते हैं। यह मुकेश सहनी की यूएसपी यही है। मुकेश सहनी चुनाव लड़ेगा? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। 40 के 40 सीट पर प्रचार करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे सभी सीट पर और सभी को जिताने का सबक सिखाने के लिए एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने न्यूज फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान में कहा है कि हम चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर मुकेश सहनी का क्या कारण रहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सर, आखिर क्या कारण रहा कि मुकेश सहनी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं? महागठबंधन में उन्हें 3 सीट मिला है, फिर भी वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसमें इस बार पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज सुरक्षित जो सीट है वह मुकेश सहनी को दी गई है। तो ऐसे में हम जो जहाँ तक समझ रहे हैं वहाँ पर मुकेश सहनी के माकूल यह 3 सीट जो है सो उसमें उनके लड़ने लायक, क्योंकि मुकेश सहनी जब देखिए एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूरा दारोमदार मुकेश सहनी के सर पर ही है, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित हैं। तो वो ऐसे में अगर यदि मान लीजिए उतना माकूल अगर यदि तो वहाँ पर उनको 100% अपना देना पड़ता, 100% देना पड़ता, तो फिर जो इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, तो उसको जो 40 सीट में उसको जो फोकस करना है, उसको कंसंट्रेट करना है, तो वह मुकेश सहनी नहीं कर पाते। ईमानदारी की बात से उन्होंने इसीलिए वह समेट लिया कि नहीं, हम ठीक है इन 3 सीटों पर पूर्वी चंपारण, जिसको मोतिहारी भी कहा जाता है, झंझारपुर और गोपालगंज सुरक्षित से हम जो है सो उम्मीदवार देंगे अपने पार्टी का, अपने चुनाव चिन्ह का पर, और हम 240 सीट पर फिर हम जो है सो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक को जिताने के लिए पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरा 100% अपना हम इसमें झोंकेंगे। यह उनका माने विचार है जो हम। और एक चीज़ समझ लीजिए नरोत्तम जी, हम इस बात को कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस बात को कहा था न्यूज़ फॉर नेशन में बैठ करके कि मुकेश सहनी इस बार लोकसभा का चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे। ये टिकट आवंटन के बाद जो सीटों का जो बंटवारा हुआ उसके बाद ही हम कहे थे, और हम कहेंगे कि अगर यदि वो बाइट है तो उसको आप चला भी सकते हैं कि हमारी बात पर मुहर लगी है कि मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम सिनेरियो देख करके ही समझ रहे थे कि मुकेश सहनी जिस मिजाज के आदमी हैं और वो जब किसी काम में लगते हैं तो 100% वो अपना देते हैं। यह मुकेश सहनी की यूएसपी यही है। मुकेश सहनी इसीलिए जाने भी जाते हैं, सन ऑफ मल्लाह है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 2018 में उन्होंने पार्टी बनाया, तो यह 6 साल की अवधि में देखिए मुकेश सहनी की पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई। देखिए, उसके बाद पहले आपको एक बात हम और बता दें कि पहले भी मुकेश सहनी की पार्टी को जो है सो सीट मिला था लोकसभा का। तो उस समय भी जो है सो जब उनको सीट मिला था, उस समय कौन था 2019 के चुनाव में, वह भी जो है सो महागठबंधन के साथ मिल करके ही वो लड़े थे। उस समय था मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी से चुनाव उनकी पार्टी लड़ी थी और वह भी लड़े थे, लेकिन वह उस समय हार गए थे वो। तो यह आप देखने वाली बात है कि 6 वर्ष में जो है सो मुकेश सहनी कहाँ से कहाँ, और उतना ही नहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो है सो महागठबंधन के साथ वह गए थे। तो वो याद है वह एपिसोड, तो चर्चा का विषय है कि वो पीठ में खंजर भोंकने की बात कह के वह प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ वह किए थे और उनके जो एमएलए जीत करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी जो है फिर बाद में शामिल करा था। और यही नाराज़गी है मुकेश सहनी की भारतीय जनता पार्टी के साथ कि उनके सैंबल पर जीत करके आने वाले तमाम वैसे विधायकों को जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा लिया। और इसीलिए देखिए पूरी तरह से कमर कस करके वह जो है सो तेजस्वी के साथ में पूरी लगन और एकजुटता के साथ लगे हुए हैं सबक सिखाने के लिए एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन और 100% अपना जो उनका यूएसपी है उसको देने के लिए महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक में कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मुकेश सहनी का वो एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे कि न्यूज़ फॉर नेशन पर उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है। चुनाव लड़ेगा? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। 40 के 40 सीट पर प्रचार करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे सभी सीट पर और सभी को जिताने का सुनिश्चित करेंगे। हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, फंस जाएंगे, फिर हम अपने जीतने के लिए हम बाकी जगह पे मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी अपने से ज़्यादा जरूरी है सबको जिताएंगे, तब ना हमारा बहुमत
सरकार बनने के लिए बनेगा, दिल्ली में सरकार बनेगा तो निषाद को आरक्षण मिलेगा। आपने सुना मुकेश सहनी ने न्यूज फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान में कहा कि इस बार का चुनाव है जो लोकसभा के हम नहीं लड़ने वाले हैं। अपनी पूरी जो ताकत है वो अपने प्रत्याशियों को 40 सीटों पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनको चुनाव लड़वाने और उनके लिए प्रचार करने में लगाएंगे। सर अब सवाल है कि क्या मुकेश सहनी चुनाव पिछला बार हार गए थे, तो क्या इस बार हार के डर से मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए हार जीत की बात नहीं है। देखिए मुकेश सहनी, हम जो बताए आपको कि जो जो 3 सीट उनको मिली है, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज सुरक्षित महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो वह अपना 100% देने के लिए ही वह जो है सो पूरी तन्मयता के साथ और पूरी, देखिए अब तेजस्वी के साथ लगे हुए हैं और उनकी इच्छा यही है कि हम जो सो 3 सीट तो मेरी निकले ही निकले, अन्य जो इंडिया ब्लॉक और जो गठबंधन अलायंस में है वह 40 की 40 सीट जो है सो इंडिया ब्लॉक गठबंधन में आए। इसीलिए वह पूरी तरह से लगे हुए हैं इस दिशा में, इसीलिए वो उन्होंने चुनाव से अपने आप को इस बार अलग कर लिया है। मुकेश सहनी को 3 सीट मिला है। मुकेश सहनी 3 सीटों में कहाँ तक वो पहुँचेंगे? क्या वो गोपालगंज है, जो मोतिहारी की सीट मिली है और झंझारपुर। झंझारपुर की सीट मिली है, उन तीनों सीटों पर मुकेश सहनी चुनौती दे पाएंगे सामने वाले प्रत्याशी को? देखिए मुकेश सहनी की पार्टी, हम आपको बताया कि 6 साल हुआ, 2018 में पार्टी वो बनाए थे, 6 साल हुआ, उसमें आप इनकी उपस्थिति लोगों के बीच, आम आवाम के बीच में इतनी मजबूत है कि अब देखिए वो, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं और यह वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी इनमें है। तो MY समीकरण के साथ कह लीजिए, और यह जो मल्लाह समाज का वोट, जो अनुसूचित जाति में मल्लाह हैं, तो वह उनकी डिमांड यही है कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो वह मल्लाह का वोट अगर यदि साथ में जुड़ करके जाएगा MY के साथ, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सिचुएशन जो है सो जो है विन विन दिखाई पड़ेगा आपको। अब रही बात की वह 3 सीट जो है सो निकालने की बात, देखिए इनका फोकस है 40 का 40, नॉट कि यह 3 का 3 सीट यह सो अपना ये निकालें। यह 3 सीट तो है ही है इनके पाले में, लेकिन इंडिया ब्लॉक का यह सीट है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। मुकेश सहनी उसी प्रयास में लगे हैं, तो तमाम इंडिया ब्लॉक के लोग लगे हुए हैं कि 40 का 40 सीट, जिस तरह से एनडीए लगी हुई है 40 सीट निकालने के लिए, रैली बैक टू बैक रैली हो रहा है, तो उसी तरह से दिखिएगा कि किस तरह से तेजस्वी और मुकेश सहनी का जो युवाओं की जोड़ी है उस पर कितना माने ज़बरदस्त जो सो इन लोगों का जोड़ी सब जगह में, सब क्षेत्र में जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा करने वाले हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल गया में रोड शो करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कांग्रेस के कोई बड़े नेता बिहार दौरा अभी तक नहीं किए हैं। मुकेश सहनी को लेकर हर जगह चुनावी मंच पर दिख रहे हैं। क्या फैक्टर है कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव हर मंच पर लेकर जा रहे हैं? देखिए हम बताए जैसे कि MY समीकरण के साथ, जैसे और मल्लाह का, सन ऑफ मल्लाह का वोट जो 2 पॉइंट समथिंग वोट है यहाँ, उससे अधिक होगा वोट, तो वह निश्चित रूप से उस वोट का ट्रांसफ़र कैपेसिटी, ट्रांसफ़र अगर यदि मुकेश सहनी करा पा लेते हैं, इसमें सक्षम हो जाते हैं मल्लाह का, तो वह एक बड़ी उपलब्धि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए बिहार में होगी। अब कहीं राहुल गांधी की नहीं आने की बात, देखिए राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के वो बड़े नेता हैं, उनका पूरे देश भर में उनका कार्यक्रम लगा है, और देखिए ड्राइविंग सीट पर तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, और साथ में कॉम्बो बना करके साथ में आपको लेकर के ये चल रहे हैं सन ऑफ मल्लाह को, तो निश्चित रूप से यहाँ का जो इश्यूज़ है उसको बेहतर ढंग से मुकेश सहनी और तेजस्वी उठा पा रहे हैं इस बात को। अभी तो देखिए इधर से भी और चुनाव अभी जैसे जैसे नज़दीक होगा और रेस तेज़ी बढ़ेगी, और कांग्रेस के भी अखिलेश सिंह भी घूम रहे हैं, तमाम लोग वाम दल के नेता घूम रहे हैं जो इंडिया ब्लॉक में हैं और महागठबंधन में, तो तमाम लोग तो देखिए घूम ही रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का अब जो एकाध दो जो भी सभा होगी फर्स्ट फेज के, जो 4 लोकसभा सीट में चुनाव होना है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी भी आएंगे, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो बैक टू बैक रैली कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह का प्रोग्राम लगा हुआ है, तो यह मिला जुला करके देखिए इंडिया ब्लॉक के लिए ये लोग एनफ हैं, हम जहाँ तक देख पाते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता हैं, तो वह उनका भी प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंगली लगेगा, वो भी आएंगे। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मंच पर एक साथ साझा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने जब 17 महीनों के शासनकाल के दौरान में और अब जब सरकार से हट गए हैं, तो युवाओं के मुद्दों को लेकर काफ़ी अग्रेसिव हैं। जो रोजगार का मुद्दा है युवा से संबंधित, तो क्या मुकेश सहनी भी युवा हैं और तेजस्वी यादव युवा हैं, तो इन दोनों मिलकर युवाओं को प्रभावित करने का प्रयास बिहार में लोग कर रहे हैं एक साथ मंच साझा करके? देखिए निश्चित रूप से दोनों युवा हैं,
आपको मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह और तेजस्वी प्रसाद यादव, दोनों का ज्वाइंट रैली होना, ज्वाइंट सभा करना और बिहार में घूमना, और यह बड़ी बात है, नंबर एक। नंबर दो बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने 17 माह के कार्यकाल में जो एक लकीर खींची, नौकरी, बेरोजगारी, तो यह कहीं न कहीं यह बात उनकी सभाओं में भी देखने को मिलता है और एक परसेप्शन सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी मतलब नौकरी, तेजस्वी मतलब रोजगार, जो बड़ी संख्या में जो थे, तो निश्चित रूप से युवाओं का झुकाव जो है सो कहीं न कहीं तेजस्वी की ओर दिखाई पड़ रहा है, जो कि इससे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह की बिसात बिछाई है नौकरी और बेरोजगारी की, उसी पिच पर देखिए बैटिंग बॉलिंग करने के लिए विपक्ष को कह लीजिए, एनडीए को कह लीजिए, वह बाध्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है बिहार में। बिहार में पहले इस तरह की बात नहीं होती थी कि रोजगार और बेरोजगारी और नौकरी पर जो है सो बात होती थी। इस बार जो है सो आपको यह पहली बार हमको लग रहा है कि नौकरी और बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर यह चुनावी बना हुआ है। अब देखिए, परिवारवाद तो बोलने के लिए यह तो है ही है, ये लोग तो बोलेंगे, एनडीए वाले बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे, लेकिन रोजगार जो अहम सवाल है, जो कि कोरोना खंड में आपको देखने को मिला है कि लाखों लाख की संख्या में लोग पैदल, माने बाहर के देशों में जो रह रहे हैं, प्रदेशों में रह रहे हैं, वो लोग पैदल मार्च करते हुए बिहार आ रहे थे। तो ये लोग कौन लोग थे? जो बेरोजगार थे, पलायन कर गए थे। तो वह दर्द तेजस्वी कि समझ रहे हैं इस बात को, और इसी बात को लेके वह तेजस्वी जो है सो कि वह एक बड़ी लकीर खींची, उन्होंने नौकरी और रोजगार की बात कही है। तो यह कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी का विजन और क्या है। तो आपने सुना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। इस खबर में हम समझने का प्रयास किए कि क्या मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उसका क्या कारण रहा। मुकेश सहनी ने न्यूज़ फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा था कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि जो हमारे 40 महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए हम प्रचार प्रसार करें और उनके लिए मेहनत करके उन्हें जिताने में हम अपनी भूमिका को निभाएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के